बहुत पुरानी बात है। मगध राज्य में सोनापुर नामक एक गांव था। उस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में चले जाते थे और सुबह होने से पहले कोई भी घर के बाहर कदम नहीं रखना चाहता था। इसका कारण डाकू अंगुलीमाल था। डाकू अंगुलीमाल मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वह लोगों को लूटता था और जान से भी मारने को धमकी देता था। लोगों को डराने के लिए जिसको भी मारता था उसकी एक उंगली काट लेता था और उन उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल था। गांव के लोग सभी परेशान थे। इसे कैसे अंत किया जाए। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गौतम बुद्ध ने देखा कि उस गांव के लोग में किसी बात को लेकर दहशत फैली है। तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा। गांव वालों ने अंगुलीमाल के आतंक का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका पर वो नहीं माने। गौतम बुद्ध को आते देख अंगुलीमाल तलवार लेकर खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा। अंगुलीमाल उनके पीछे दौड़ा पर दिव्य प्रभाव के कारण वह कुछ नहीं कर पाया। थक हार कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुराए। बोले, मैं तो कब का रुक गया, पर तुम कब ये हिंसा रोकोगे। अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं एक कैसे मान लूं। तुम ही इस राज का सबसे शक्तिशाली इंसान हो। तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा। अंगुलीमाल बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा। बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। अंगुलीमाल ने 10 पत्तियां तोड़कर ला दी। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ पर जाकर लगा दो। अंगुलीमाल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या। तब बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी पत्ते को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए। यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मृत्यु देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं। यह सुनकर अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध का शिष्य बन गया और उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना।